नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भले ही बिहार सरकार ने पटना रेप के मामले को सीबीआई को सौंप दिया हो, लेकिन ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। कल जहानाबाद में जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने साफ सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई, इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार के एक्शन से अभी भी लोग खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह की घटना घटी और उसके बाद जो सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, पुलिस की जो कार्रवाई हुई, एसआईटी बनी, उसके बाद सीआईडी के पास मामला गया, तमाम लोगों ने जांच भी की, तमाम इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व हुए, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों में संतुष्टि नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि लोग संतुष्ट क्यों नहीं हैं? सरकार के रवैये से लोगों में नाराजगी क्यों है? और कई नेता सरकार के इस फैसले के खिलाफ जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, उसका जवाब जेडीयू के एक नेता ने सदन में देने की कोशिश तो की, लेकिन इन लोगों का क्या जिनको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने इन हजारों लोगों को जब आप देखेंगे, इनके अंदर जो भारी आक्रोश है उसको जब आप समझने का प्रयास करेंगे, तो इससे एक बात बहुत साफ नजर आ जाता है कि इस मसले को जिस तरीके से हैंडल किया गया, उसको लेकर के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील होगा? बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार वो पुरानी सरकार नहीं है? अगर पुरानी सरकार होती, नीतीश कुमार वो पुराने नेता होते, तो क्या इतना कुछ होता रहता और वो देखते रहते? क्योंकि लोगों के कई सवाल हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 एसएचओ और एसआई रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड करना ही काफी नहीं था। इस मसले को जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया, जिस तरीके से भटकाने का प्रयास किया गया, वो चिंता का सबब है। और आखिरकार शीर्ष पर बैठे लोग ही इस तरह का काम करेंगे तो फिर लोग जाएंगे कहां? ये एक गंभीर सवाल है। हालांकि सरकार के तरफ से यह दलील जरूर दी गई है कि सीबीआई को सौंपा गया है, सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है और इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं था, परिजन का भरोसा नहीं था। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट यह है कि यह मामला सिर्फ डाइवर्ट किया गया है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो सीबीआई को सौंपे गए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। आइए पहले आपको सुनाते हैं। एक तो हम अपने स्क्रीन पर दिखाए कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ा, फिर हम आपको सुनाते हैं नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह मामला जा किधर रहा है। क्या सभापति महोदय पोस्को एक्ट का अनुपालन नहीं करना चाहिए? क्या नेता लोग उससे अलग हैं? क्या मीडिया हाउस उससे अलग है? सभापति महोदय, पोस्को एक्ट 2015 की धारा 74 और 2012 का धारा 23 पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो, कोई भी दृश्य सामग्री प्रकाशित करना पूर्णतः निषिद्ध है। सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं 19 दिनों के भीतर, जरा जोड़ लीजिएगा, आप लोग को भी याद होगा, 19 दिनों के भीतर में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सभापति महोदय, देख लीजिए ना, अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में। 3 साल तक लोग सीबीआई मांग करते रहे और अब जाके सीबीआई जांच हुआ और हमारी सरकार ने 19 दिन के भीतर कर दिया। सभापति महोदय, सीबीआई जांच, सीबीआई से इतना प्रेम है तो काहे कहते हैं कि लालू जी को फंसा दिया? तो नहीं बोलिए। चलिए, तो ये आपने सुना, बहुत सारे एक्ट को समझा रहे थे नीरज कुमार, लेकिन जो मूल प्रश्न है उसका जवाब कब मिलेगा? और ये लोगों में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए सड़कों पर आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। चलते हैं हम सीधे अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। सरोज जी,
आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ रामबंधु वत्स जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी, सीधा सा सवाल है और वो सवाल ये है, अब जितने भी एक्ट की बात कर ली जाए, मैं ये नहीं कहता सरकार ने अब तक जो किया गलत किया, ये कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सरकार ने जो भी किया उसमें लोगों का विश्वास कम और अविश्वास ज़्यादा दिखा है और यही वजह है कि लोग सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार के तरफ से बहुत भारी चूक हुई है और जितने तरह के आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह की बात, मीडिया रिपोर्टिंग और ये चीजें थमने के बजाय ये बढ़ती ही जा रही? आपने ठीक कहा पंकज जी की एक अविश्वास सरकार के एक्शन को लेकर बिहार के जनमानस में, खासकर जो छात्र छात्राएं हैं, उनके दिल में ये है कि सरकार पहले दिन से कुछ छुपा रही है। सरकार ने कोशिश की, लेकिन लगता है कि डायरेक्शन थोड़ा सरकार का गड़बड़ाया और लोगों को लगा कि ये बताने की जगह, मामले को सुलझाने की बजाय सरकार कुछ न कुछ तथ्य छिपा रही है। उनके परिवार के लोग पहले दिन से डे फर्स्ट से कह रहे थे कि कुछ गलत हुआ है बेटी के साथ और पुलिस जो है उसको नहीं मान रही है। और लेकिन जब सब रिपोर्ट सब आने लगी धीरे धीरे सारी चीजें, तो उसको साफ हुआ कि परिवार के लोग सही बोल रहे थे। अब जो जांच की दिशा है, अब तो सीबीआई को रेफर किया गया है मामला। अब लोगों का यही कहना है कि इतने दिन की बर्बादी कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने के लिए, साक्ष्य को मिटाने के लिए और मामले को डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने ये टाइम बाय किया और अंततः जो है सीबीआई को ये कर्ज देना पड़ा, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमने कभी सीबीआई की मांग नहीं। तो जिस अविश्वास की बात आप कर रहे हैं पंकज जी, वो अविश्वास यहीं से पनपता है कि इन परिवार के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की, सरकार ने सीबीआई जांच भेजी। सरकार पीठ ठोक रही है अपनी कि हमने इतने कम समय में, जैसा कि अभी नीरज बाबू का बयान भी आप दिखा रहे थे कि इतने शॉर्ट पीरियड में हम लोगों ने सीबीआई को रिकमेंड किया है केस को, कई में तो सालों साल लग जाते हैं। लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में ये जांच सीबीआई को सौंपी गई, ये भी अपने आप में बड़ा अहम सवाल है। और जहानाबाद में जिस तरह का कल लोग सड़कों पर उतरे, फुटेज भी आपके चैनल पर चल ही रहा है, कहीं ना कहीं ये गुस्सा है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, एक अल्टीमेटम भी है कुछ दिनों का, इतने टाइम बॉन्ड में आप मामले को सलटाइए, नहीं तो फिर हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे। इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। सरकार के पास एक मौका है कि जो अविश्वास हो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको सामने आके समझाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और शुरू के दिनों में जो सब पुलिस ने एक्शन लिया, सरकार ने जो एक्शन लिया, उसकी जरूरत क्यों थी और सरकार की जो कार्रवाई है सही डायरेक्शन में जा रही है। इन सब चीजों को समझाना होगा। अगर नहीं समझा पाती है सरकार या पुलिस प्रशासन, तो नो डाउट ये मामला बढ़ेगा, वो घटने वाला पंकज जी हमको नहीं लगता। सरोज जी, मैं वही कह रहा हूं, देखिए गवर्नेंस का एक मॉडल होता है और नीतीश कुमार के गवर्नेंस को लेकर के हमेशा चर्चा होती रही। उनका नाम सुशासन बाबू रखा गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम ऐसी हरकत देखते हैं जिसमें नीतीश कुमार उस तरह का एक्शन नहीं ले पाए जैसा वो पहले लेते रहे। आपको याद होगा, अभी अगला सवाल करूंगा, कई लोगों का नाम भी बताऊंगा कि जिन पर आरोप लगे, बड़ी कार्रवाई हुई। आपको याद होगा पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए, बड़े बड़े पुलिस के अफसर न पे, कोई बचता नहीं था। लेकिन अब देखिए, इस पर लोग बोलते रहे, चिल्लाते रहे, आरोप लगाते रहे, सड़कों पर उतरते रहे और बाद में अगर पुलिस ने एक्शन भी लिया तो एसआई और एसएचओ के खिलाफ। इससे भी भारी आक्रोश है लोगों में कि आखिरकार किसको बचाया जा रहा है। सरकार क्या गूंगी हो चुकी है? सरकार क्या बहरी हो चुकी है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की, उसको लेकर के लोगों में भरोसा
क्यों नहीं आ सका? क्योंकि पुलिस उस तरीके से बता भी नहीं पाई। एसआईटी ने क्या जांच की, लोगों को पता नहीं चल पाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, जैसे पप्पू यादव जिस तरह की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जैसे कल प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, लोगों का गुस्सा और भड़का, नाराजगी और भड़की। लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे सरकार केवल मामले को डाइवर्ट कर रही है, लीपापोती कर रही है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। वही बात है पंकज जी की एक जो भरोसा टूट गया ना शुरू के दिनों में, शुरू के 3-4 दिनों में जो भरोसा टूटा है पुलिस प्रशासन को लेकर, जो पीड़ित परिवार है या जो संवेदनशील लोग हैं, जो वैसे लोग जो चाहते हैं इसमें लड़की को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, कहीं ना कहीं वो टूटा। और सरकार ने उसको उस समय समझने में गलती की, नहीं समझ पाए सेंटीमेंट को, और आज मामला इतना विकराल रूप ले चुका है। देखिए सीबीआई तो जब जांच करेगी, क्या होगा, जांच का फाइंडिंग क्या होगा नहीं होगा, ये तो आगे की चीज है। लेकिन फिलहाल पिछले 15 दिनों से बिहार में एक बात तो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस सब मामलों में एक्शन में लेते हैं, उस एक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है। नहीं तो एकदम इस तरह के जो मामले होते हैं, देखा गया है कि नीतीश कुमार बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे रिव्यू करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ये सब चीजें क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए। एक टाइम बाउंड रिजल्ट मांगते हैं पुलिस अधिकारी से कि भाई आप टाइम बाउंड रिजल्ट दीजिए। तो तमाम चीजें होती रही है बिहार में, और नीतीश कुमार का गुणगान भी इसीलिए बिहार में होता है कि चीजों की संवेदना को समझते हैं, पब्लिक के सेंटीमेंट को समझते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मामला नीट छात्रा का हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक लैकिंग है सरकार के तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से ही। इसीलिए आप जहानाबाद के सड़कों पर ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो गुस्सा देख रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है, उसी का आउटकम है। और अब देखिए जो खबरें हैं, अब तो पटना में भी इस तरह की आप फुटेज दिखाई पड़ेगा 3-4 दिनों के बाद, क्योंकि 3-4 दिनों का अल्टीमेटम है कि सरकार रिजल्ट दे। अगर नहीं दे पाई कोई सरकार रिजल्ट, तो यकीन मानिए कि गुस्सा आगे जाएगा, आंदोलन बड़ा रूप भी ले सकता है। बिल्कुल, ये आंदोलन का रूप अख्तियार कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय जी, ये जिस तरह का प्रोटेस्ट सड़क पर दिखाई पड़ रहा है, ये तो एक आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुका है। इतना भारी आक्रोश क्यों? वजह क्या है? सरकार ने तो सीबीआई को सौंप दिया मामला। क्या लोगों को सीबीआई पर भरोसा नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात की, उनका कहना था कि भाई सीबीआई को पहले भी बहुत सारे केस रेफर किए गए, उसमें हुआ क्या है? इतने दिनों के बाद जब बहुत सारे एविडेंसेस नष्ट कर दिए गए, उसके बाद सीबीआई को देने का क्या मतलब है? जबकि नीरज कुमार आज कह रहे थे कि देखिए अंकिता केस में क्या हुआ, वो इस तरह की बात कर रहे थे। उनका इशारा साफ तौर पर उत्तराखंड की तरफ था कि कितने समय के बाद, कितने साल के बाद वहां की सरकार ने सीबीआई को सौंपा, और हमने तो कुछ दिनों के बाद सौंप दिया। तो हमारी निष्ठा पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, इस बात की सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बिहार में। ठीक है, जनता के पास कितने विकल्प हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार की शिकार रोज बिहार की जनता होती है। और क्या आम आदमी की किसी की बकत है कि वो थाने में जाकर के कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, या वो थानेदार को कह दे कि भाई इस केस की जरा सुनवाई कर लीजिए, और उनकी सुन ली जाएगी? देखिए, ये जनता का आक्रोश उबल रहा है जो आपको सड़कों पर दिख रहा है। पार्टियां जीतते रहती है चुनाव, सरकार बनते रहती है, और उनके वादे और दावे अलग होते हैं, और जो
मौलिक जो जरूरतें और मौलिक सवाल होते हैं वो जब अनुत्तरित होते हैं तो इस तरह के आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। कितनी घटनाएं होती हैं बिहार में, कितनी बेटियां बलि चढ़ा दी जाती हैं और थाने से मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बदले में अगर कुछ हिम्मत की आपने कुछ बोलने की तो उन्हीं को प्रताड़ित करना पुलिस शुरू कर देती है। कई बार तो थाने से भगा तक दिया जाता है। नहीं, ठीक है, पर एक सवाल उठता है इंदुकांत दीक्षित जी, क्या लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, या सरकार संवेदनशील नहीं रही? नीतीश कुमार की सरकार तो बड़ी संवेदनशील होती थी, ऐसे मामलों पर कड़े कड़े एक्शन लेती थी। अभी मैं कई लोगों के नाम बताऊंगा और फिर पिछला कुछ इंसिडेंट भी बताऊंगा। पहले एक आरोप मंत्री पे लगता था, मंत्री को रिजाइन करना पड़ता था। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बड़े बड़े अफसर नप जाते थे। आप इस केस में देखिए, लोग सड़क पर उतर गए, 20 दिन बाद एक्शन भी हुआ या 2 सप्ताह के बाद एक्शन भी हुआ, तो एक्शन एसआई और एसएचओ रैंक के ऑफिसर पर हुआ, बाकी लोग पर कोई सवाल जवाब नहीं। ये जो जिस तरह का तौर तरीका रहा जांच का, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही है। यही सवाल तो उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की धमक पहले जैसे नहीं रही? क्या ये बदली क्यों दिख रही है सरकार? वजह यह है कि बीजेपी का बड़ा से हो गया है, इसलिए नीतीश कुमार की सरकार पहले जैसी नहीं दिख रही है, उनकी पुलिसिंग पहले जैसी नहीं दिख रही है। जी पंकज जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। आपने जो अंतिम बात कही मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। देखिए, चूंकि बीजेपी की स्टे नहीं पड़ गई, मुख्य बात यह है कि ये सरकार इस समय कहीं न कहीं एक इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी पॉलिटिक्स का भी शिकार हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, होम मिनिस्ट्री इस समय सम्राट चौधरी के पास है, तो ये जो घटनाक्रम है या इसमें अगर कमी या लापरवाही की बात करेंगे तो जो आपने जितनी बातें अभी तक चर्चा में कही वो सारी बातें सीधे नीतीश के पास होती थी, क्योंकि नीतीश के पास ही होम मिनिस्ट्री हुआ करता था। इस बार बड़ा से की बजाय होम मिनिस्ट्री चली गई है नीतीश के पास से और सम्राट चौधरी के पास है। तो अब ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने जो कहा था कि हम कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था बहुत अच्छा कर देंगे और वही हमारा मेन दावा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का एग्जाम्पल है। इस फ्रंट पे इस मामले ने सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को, उनकी क्षमता को और उनके अंदर होम मिनिस्ट्री के एक्शन को कहीं न कहीं एक्सपोज कर दिया है। और नीतीश कुमार तो आप जानते हैं गंभीर नेता, मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो मुखिया है सरकार के, ठीक है, कागज पर होम मिनिस्ट्री है सम्राट जी के पास, तो वो तो बयानबाजी करेंगे नहीं, लेकिन ये बड़ा सवालिया निशान है शासन के अपनी कुशलता पे, भाजपा के नेताओं और सम्राट चौधरी के ऊपर। और जिस तरह से हैंडलिंग हुई है सारी चीजों की, ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पे जो बीजेपी बड़ा पार्टनर इस सरकार में है उसके ऊपर ज्यादा बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और देखिए, इसको देख करके एक थोड़ा सा आप याद करेंगे पंकज जी, दिल्ली के दामिनी केस की याद आती है। उस तरह से जन उबाल सामने सड़कों पे है। और आज भी सरकार ने क्या किया कि इतने दिनों के बाद सीबीआई को सौंप कर एक तरह से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। नहीं, ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत सारे सवाल हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। मैं यही चीज आप तमाम सारे पैनलिस्ट जो अपने अपने फील्ड में अनुभवी हैं, बिहार झारखंड को और बेहतर तरीके से समझते हैं, कई सारे सवाल हैं जो मैं आपसे करूंगा। पर राम बंधु बस जी, एक सवाल उठता है, सरोज जी मैं आ रहा हूं, कई सवाल हैं मैं पूछ रहा हूं आपसे। पर राम बंधु बस जी, भले ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी हों, पर इस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार हैं। आपको नहीं लगता अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कहा कि भाई 200 से ज्यादा संख्या भले ही मिल गया हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और बड़ी है? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये जो कथित रेप है, इनफैक्ट जो रेप की घटना घटी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके बाद किस तरीके से हैंडलिंग हुई, ये जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, जन आक्रोश में तब्दील हो रहा है, एक सरकार के ऊपर एक बड़ा धब्बा लग रहा है, काला धब्बा लग रहा है। हमने इससे पहले शायद ऐसा कोई रेप के बाद इस तरह का आंदोलन देखा है? हमने तो नहीं देखा है पिछले कुछ सालों को, अगर मैं याद करूं तो। जी, नीतीश कुमार एनडीए के ब्रांड एम्बेसडर जरूर हैं, लेकिन
इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस वक्त बिहार की सरकार में 2 पावर पॉइंट है। नीतीश कुमार इकलौते पावर पॉइंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो गृह मंत्री हैं, उनकी जवाबदेही कहाँ है? मान लेते हैं कि पहले नीतीश कुमार गृह मंत्री होते थे, या इसके कारण डीजीपी आदि की भी जवाबदेही नीतीश कुमार के प्रति होती थी। अब सम्राट चौधरी की जवाबदेही कहाँ है? उनसे कौन पूछेगा कि आपने गलत किया? क्या क्या हर बात का संज्ञान अमित शाह लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कद सम्राट चौधरी का है, मुझे नहीं लगता कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जज कौन करेगा कि गृह मंत्री अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये भी बात एक स्वीकार करनी पड़ेगी कि क्या बीजेपी को अब कानून व्यवस्था की राजनीति पे पहले की तरह विश्वास है, या सीधे वो अब जाति की राजनीति में आ गई है? ये सबसे बुनियादी सवाल है कि पावर पॉइंट बढ़ चुका है, बीजेपी में भी अब वहां भी एक पॉइंट है और जदयू के भीतर भी है, इसीलिए आपसी संतुलन नहीं बन पा रहा है। डीजीपी की जवाबदेही, डीजीपी का क्लास कौन लेगा? ठीक है, ये जो आंदोलन, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि 2 पावर पॉइंट है और परेशानी वहां पर है। पर सरोज सिंह जी, ये बताइए, मैं कुछ इंसिडेंट कोट करता हूं और मैं चाहूंगा कि पीसीआर उस ग्राफिक्स को भी दिखाए। दरअसल ये सरकार इतनी संवेदनशील होती थी कि जब कभी भी मामला बड़ा होता था तो एक्शन लेती हुई दिखती थी, और यही तो गवर्नेंस का तरीका होता है। आप सिर्फ न्याय ही नहीं दीजिए, न्याय करते हुए दिखाई भी पड़िए, और इसीलिए इनको सुशासन बाबू कहा गया। सरोज सिंह जी, मुझे याद आता है हाल की ही घटना है 2018 की, बालिका गृह कांड के बाद आपको याद होगा मंजू वर्मा का नाम सामने आया था। उनके पति पर मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से संबंध होने का आरोप लगा। दबाव बढ़ने पर नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनके पति का आरोपी के साथ संबंध होने की बात हुई थी ना, और इस्तीफा तो देना पड़ा था। इस पूरे मामले में अभी भले ही मामला सीबीआई को दे दिया गया हो, लेकिन यहां पर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है तो किस पर? एक एसआई पर, एक एसएचओ पर, बाकी और कोई जिम्मेदार नहीं है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर कोई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो मामला इतना तूल पकड़ता रहा, फिर लोगों को समझाया क्यों नहीं जा सका? कई तरह के सवाल हैं, गवर्नेंस का भी सवाल है, पुलिसिंग का भी सवाल है। क्या नीतीश कुमार बदल गए हैं, उनकी धमक कम हो गई है, ये भी एक सवाल है, या 2 पावर पॉइंट हो गया है, ये भी एक सवाल है। कई सारे सवाल हैं सरोज सिंह जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि पहले दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई है, प्रकाश में आई है, उस दिन से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, सरकार के लेवल पर भी और पुलिस प्रशासन के लेवल पर। आप छोटी चिड़िया को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? ये जो घटना है, ये इतनी भी आप समझिए कि बहुत आसानी से इसको लोग पचा जाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह का जनाक्रोश बढ़ रहा है, आप जैसे जहानाबाद की कल की घटना जो है, आगे जो भी होगा उसको लेकर सरकार ने लगता है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की। उनको लगा कि ये घटना आई गई हो जाएगी, कोई बड़ा मामला बनेगा नहीं, लेकिन कुछ जो चूक हुई पुलिस प्रशासन से और सरकार के लेवल से, उसने इस घटना को समझिए कि पैन इंडिया बना दिया उसको, और उसी का ये असर है कि मामला अंततः सीबीआई को देना पड़ा सरकार को। अभी आपको ध्यान होगा, बिहार के बहुत सारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने बहुत सारी टिप्पणियां की कि जो पुलिस का जांच का तरीका था वो गलत था। साइंटिफिक तरीके से पुलिस ने इस मामले को जांचा ही नहीं। अगर पुलिस साइंटिफिक तरीके से इसको जांचती, अभयानंद जी को हम कोट कर रहे हैं कि अगर पुलिस साइंटिफिक तरीके से इसको जांचती तो रिजल्ट बहुत पहले इसका आ गया हो। तो नहीं जांचने का नतीजा हुआ कि बहुत सारे साक्ष्य खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए। तो चूक पहले दिन से शुरू है, सरकार देर से जगी, जब मामला तूल पकड़ने लगा। देखिए, नहीं, पर तो यही तो सवाल उठता है ना, साइंटिफिक तरीके से जांच क्यों नहीं हुई, और जांच हुई नहीं हुई
तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एसआई है, सिर्फ एसएचओ है, और लोग जो सुपरविजन कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना भाई। अगर पंकज जी, वही बात कर रहे हैं कैपिटल कि- में, राजधानी में इस तरह की घटना हो और पूरे प्रदेश में मैसेज जाए कि न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, मैसेज जाना भी बहुत जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूं कि न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये जांच का विषय है, ये बाद में बहुत चीज क्लियर होगा, लेकिन ये मैसेज भी तो जाना लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो जन आक्रोश में तब्दील होता है। वजह क्या है, मैसेज क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि 2 पावर पॉइंट है। इसलिए नहीं गया कि होम मिनिस्ट्री अब नीतीश कुमार के पास नहीं है, या इसलिए नहीं गया क्योंकि नीतीश कुमार बदले हैं, पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। सरोज सिंह जी, देखिए, इस मामले में जो भी बैठकें हुई है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं 2 पावर सेंटर का, मैं उस तरफ ले जा रहा हूं इस बहस को, कि चाहे डीजीपी को तलब करना हो, बड़े अधिकारियों को तलब करना हो, रिपोर्ट लेना हो, अपडेट रिपोर्ट लेना हो, तमाम चीजों में जो है होम मिनिस्टर ही इन्वॉल्व रहे, इस बात सभी लोग जानते हैं उसको। लेकिन हम फिर वही पुरानी चीज पर आ रहे हैं कि आपने जो शुरुआती गलती की, जब चीजें आपके हाथ से निकल गई तब आप जगे, तो मैसेज तो वही खराब चला गया। अब आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, आपने सीबीआई को रेफर कर दिया। जब आपको एक्शन लेने की जरूरत थी, डीजीपी को आधी रात में तलब करने की जरूरत थी, तो आपने तलब नहीं किया, आपने तलब किया 1 हफ्ते बाद। तो मामला तो वही खराब हो गया और विश्वास तो वहीं से पैदा हो गया। आपने उसके परिजनों को बुलाया, डीजीपी मिले उनसे, निकल के परिजनों ने क्या कहा कि हमने सीबीआई की जांच की मांग क्यों कहां की, हमको प्रलोभन दिया जा रहा है कि मामले को सेटल किया जाए। जब इंटेंशन ही सेटल करने का है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? यही आप बताइए। तो बड़ी बात है। और इसीलिए डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता अगर कुछ और कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये जन आंदोलन, जन आक्रोश का शक्ल अख्तियार नहीं किया होता? कम से कम ये दिख गया होता कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। भले ही उसके बाद आप सीबीआई को भी सौंप देते, तो आप कहते भी तो लोगों को आपके इंटेंट पे भरोसा होता। अब देखिए, सीबीआई को सौंप दिया गया है, उसके बाद 25,000 20,000 लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और कहा जा रहा है पटना में भी तैयारी है इसकी। इस तरह की भी बात चर्चा में। देखिए, ये सिस्टम का फेलियर है, और जब सिस्टम से लोगों को निराशा मिलने लगती है तो आक्रोश आपको दिखेगा। और ये एक घटना नहीं है, ये घटना तो एक शुरुआत है। ऐसी जो भी घटनाएं होंगी उसमें लोगों का गुस्सा, बदले में उनको लाठियां मिलेगी, बदले में उनको सजा मिलेगी, बदले में उनको क्या मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब लोग ठहरने वाले नहीं हैं। लोगों का धैर्य जब कहीं ना कहीं से टूट रहा है, उसी की परिणति है भाई। उसका ये होता है, वो बच्ची जो है उसकी हत्या हो जाती है या वो बच्ची सुसाइड कर लेती है, एफआईआर क्यों नहीं होता है? चीजें तो वहीं से छूटना शुरू हुई। हम उसको 2 सेंटर मान करके नहीं चलते हैं, एक ही सेंटर है, लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में शायद अब कौन है नहीं है मुझे नहीं पता है। अगर उस स्थिति में निर्णय ले लिया जाता कि बता दिया जाता कि हाँ, एक थ्योरी बनाया गया थानेदार के द्वारा और सीनियर एसपी तक उसी थ्योरी पर काम करते रहे, फिर थ्योरी को बदला गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कहा गया कि नहीं, वो तो ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कह रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभी ये थ्योरी है। वहां से लोगों का भरोसा उठता है कि भाई क्या सब लोग बस एक ही एंगल से चीजों को देख रहे थे कि थानेदार ने कुछ बता दिया, कुछ बना दिया थ्योरी, और बस अब उससे इतर हमको नहीं सोचना है। पुलिस तो कई थ्योरी पर सोचती है, कई एंगल पर काम करती है, और वहीं पर पुलिस चूकती है। और चूकने के बाद कहीं ना कहीं से मीडिया ने इसको कहीं ना कहीं से जिंदा रखा। इस बात को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, फसल के रिपोर्ट आए, जब बातें होते रही तो लोगों के बीच में जाते रहा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी एंड्रॉयड मोबाइल पर आप कुछ बोल रहे हैं, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उसको वो सुन रहा है
और उसके अंदर में भी समझ है चीजों को इंटरप्रेट करने का कि क्या सही है क्या गलत है। तो सीबीआई को सौंप देने से लोगों की उम्मीद बन गई सरकार पर कि चलिए ठीक है। ये सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, अब सीबीआई इसका न्याय दिला देगा। ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। सीबीआई मैं के मैं प्रति मैं भी मैं बहुत मैं मैं यही इंदुकान जी से पूछना चाहूंगा। इंदुकान जी, गृह मंत्री ने कुछ दिन के बाद डीजीपी को तलब किया, डीजीपी से बात की, उसके बाद उन्होंने एक्शन लेने की भी बात कही, और फिर कुछ 2 सप्ताह के बाद, इनफैक्ट 20 दिन के बाद, छोटे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया। ये जो अभी सरोज सिंह कह रहे थे कि अगर साइंटिफिक एविडेंस के तहत इन्वेस्टिगेशन होता तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। कुछ सीनियर ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती, एएसपी जो सुपरवाइज कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती, जो एसपी इन्वॉल्व थे, सिटी एसपी का नाम आ रहा था, उनके खिलाफ भी गुस्सा था। खासतौर पर जो मुख्य तौर पर इन्वॉल्व थे, सीधे तरीके से इन्वॉल्व थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो पुलिस की लाज भी बच जाती। ये जन आंदोलन का शक्ल अख्तियार नहीं करता। अभी तो लोग, मेरी बात हुई कई लोगों से, मैं बताऊं, कल भी बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा था, मैंने सीधा पूछा उनसे कि अरे भाई, सीबीआई से बड़ी एजेंसी कौन है? नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी उसके साथ शामिल है, और एनडीए के बारे में कहा जाता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पर ये कंप्रोमाइज करेगी नहीं। लोगों का साफ कहना था, अरे कैसी बात करते हैं आप, ये कैसे इस केस को डाइवर्ट किया गया, लीपापोती की गई, उल्टा पीड़ित परिवार को ही धमकी दिया गया। अब लोगों में गुस्सा है, अब हम सब लोग सड़क पे उतर रहे हैं, इस तरह की बात है। तो बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव की बात को आप भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन लोगों में मैसेज तो बड़ा खराब गया है ना। और खराब इसलिए गया है क्योंकि कोई भी सीनियर ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, उन पे जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। इंदुकान जी दीक्षित पंकज जी, जी पंकज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। देखिए, एकदम इसी लेवल की लापरवाही की घटना हुई थी नोएडा में, जिसमें रात में एक आईटी का लड़का इंजीनियर अपनी गाड़ी से आ रहा था, और बिल्डर्स की लापरवाही के चलते और नोएडा अथॉरिटीज की लापरवाही के चलते गाड़ी समेत वो तालाब में, पानी जो जमा था उसमें गिर गया, और बेचारा बचाव के लिए चिल्लाता रहा, कोई सुरक्षा नहीं हो पाई, पुलिस पहुंच गई, नहीं बचा पाई, और वो मारा गया। आपने देखा उसमें योगी सरकार ने कैसे एक्शन लिया, नोएडा के सीईओ को वहां से हटा दिया और तमाम अधिकारियों पर एक्शन लिया। उसके चलते उतनी बड़ी घटना जो पूरे दुनिया में भारत की जग हसाई का काम था, कारण बनता कि किस तरह से एक नोएडा जैसे सड़क जगह पे, जिसको इंटरनेशनल सिटी बनाया गया है, और वहां पे रात को आईटी का एक इंजीनियर अपनी गाड़ी सहित समा जाता है पानी में, और पुलिस पहुंच करके 1 घंटे 2 घंटे तक उसको बचा नहीं पाती। लेकिन बड़े स्तर पर जो आपने कहा एक्शन लेने के कारण वो मामला रफा दफा भी हुआ, और कार्रवाई अभी भी चल रही है। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप चुनाव जीत कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा क्यों इतना है? संजय जी ठीक कह रहे थे, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, अब उसमें बीजेपी को बड़ा रोल मिला। बगल में ही योगी जी ने तमाम सभाएं यहां संबोधित की बिहार में चुनाव के दौरान। लोग देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण वहां रिपीट हुई सरकार, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है और एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये तो मैं ये मानता हूं, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूं कि इस मामले में कहाँ चूक हुई है, लेकिन जो दिखता है ऊपर से कि आपको एक जो कहते हैं ना कि संतोष का भाव आ गया कि हम सरकार रिपीट कर लिए, भारी बहुमत से आ गए, और अब गृह मंत्रालय और मेजर से बीजेपी के पास है। लेकिन ये नहीं वो समझ पा रहे हैं कि बगल में ही अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है। इस मुद्दे को पूरा विपक्ष, इसके पीछे निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका भी अब होगी, लेकिन जब आपने हवा दिया, उसको बढ़ने दिया, तो विपक्ष उसको भुनाएगा। अब ये इस चीज की चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी प्रतिध्वनित होगी, और सरकार ने जो शुरुआती जो कमियां की हैं, और इसमें ज्यादा बड़ी गलती में सम्राट चौधरी की मानता हूं, क्योंकि उनके पास मंत्रालय था, उसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का। तो ये पूरी चीज और पूरी जवाबदेही किसकी तय होगी? भारतीय जनता पार्टी की। तो इस मामले में जितना जल्दी सरकार कोई बड़ा से बड़ा एक्शन ले और मामले को उजागर करे, तभी बात बनेगी। अन्यथा आपने देखा पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा हमने कब सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अब ये सामने स्पष्ट हो गया
कि सिर्फ आपने अपने पिंड छुड़ाने के लिए ये काम किया, जनता के या परिवार के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जी ये वही वही तो बात है। और एक गंभीर चिंता का सबब ये भी है कि पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, न्यायिक जांच पर भरोसा है। ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों में भरोसा ही उठ जाएगा तो फिर लोग जाएंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इसी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। रामबंधु बस जी लाख नीरज कुमार जी कहें कि भाई हमने तो तुरंत सीबीआई को सौंप दिया, इतनी जल्दी कार्रवाई की, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं तो थी ना कि और भी लोगों को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बार बार चीखने कहने के बाद 20 दिन के बाद एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होती है, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो महिला एसएचओ, उसके बाद एक कोई झा है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके ऊपर किसी अफसर को कुछ कहा नहीं जाता। तो ये आक्रोश इस वजह से भी है, लोगों के खिलाफ, लोगों के भीतर नाराजगी है तो इस वजह से भी है। क्या सरकार को या एनडीए को 200 से ज्यादा विधायक मिल गए हैं, भारी मैंडेट मिल गया है, तो कई बार सरकार इतने भारी मैंडेट के बाद वो कहते हैं ना मतवाला हो जाती है, ऐसा होता दिख रहा है क्या? ये हो गया है क्या? सीबीआई के खिलाफ जो अभी अविश्वास वाली स्थिति जो पैदा हो गई है, आप देखिए निर्भया के माता पिता का बयान। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने कहा है कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं आप वो बात मानिए, नहीं तो हम दे देंगे सीबीआई को और आप लटक जाइएगा 4-5 सालों तक। यानी कि डीजीपी जिस तरीके से पीड़िता के माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं माने तो सीबीआई को दे देंगे और ये जांच कभी नहीं हो पाएगा। अविश्वास का जड़ तो यहाँ पे भी है। पीड़िता के माता पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। वो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती पुलिस की एक ये भी रही, अनुसंधान में लापरवाही के साथ साथ, कि माता पिता के साथ संवेदनशील तरीके से बात नहीं हो पा रही है। अगर एक डीजीपी जैसा वरिष्ठ अधिकारी उस व्यक्ति के साथ बात कर रहा है जिसने अपनी बेटी को खोया है, तो कम से कम संवेदनशील तरीके से उनको ब्रीफ तो करते। देखिए पुलिस की थ्योरी ये कहती है, जैसा कि मीडिया में चर्चा है, कि इस घटना के तार उनके रिश्तेदार से जुड़े हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई मां या कोई पिता अपनी बेटी के गुनाहगार को सिर्फ इसलिए माफ कर देगी कि वो उसका रिश्तेदार है? कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से माता पिता के सामने बात रख रही है, उसको लेकर के माता पिता उसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी कर रहे हैं, और उनके विरोध के कारण ही जन आक्रोश हो चुका है। बिहार की जो जनता इस वक्त जहां जहां भी सड़कों पे है, अगर जहानाबाद की सड़कों पे है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो इमोशन है वो माता पिता के साथ जुड़ चुका है। और माता पिता जिस तरीके से पुलिस की, जब भी पुलिस की टीम आती है, चाहे डीजीपी की हो या एसआईटी की टीम गई हो, जब भी वो मिलती है, उसके बाद जो मीडिया से बात करते हैं, जिस धारदार तरीके से वो पुलिस का काउंटर करते हैं, तो इसी के कारण आक्रोश फैल रहा है। निश्चित तौर पे पुलिस माता पिता के साथ संवेदनशील तरीके से बातचीत नहीं कर रही है। ये पुलिस की ड्यूटी भी होती है कि वो ब्रीफ करे, जो पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशील तरीके से ब्रीफ करे। दूसरी बात ये है कि एसएचओ, यही एसएचओ हैं जो हॉस्टल में प्राइवेट ड्राइवर भेज करके सबूत इकट्ठा करते हैं, और ऐसे एसएचओ के ही अनुसंधान पे पटना का एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या पटना का जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि जो अनुसंधान उनके एसएचओ किए हैं उसमें वो ड्राइवर का प्रयोग हुआ है? तो कितनी बड़ी लापरवाही एसपी के जरिए भी हो चुका है। हर स्टेज पे बड़ी लापरवाही, और माता पिता को चलिए और इसीलिए तो मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार 20 सालों में अपने 6 मंत्री को नहीं छोड़े। बड़े बड़े मंत्री थे, जीतन राम मांझी, कल्याण मंत्री थे डॉक्टर संजय, उनको इस्तीफा देना पड़ा था जब उन पर आरोप लगा था। आरोप, यहां भी बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। कम से कम ठीक है, यहां पर आप मंत्री को कुछ मत करते, अफसरों को के खिलाफ तो कार्रवाई करते, नहीं कुछ होता ट्रांसफर कर देते, ये जन आंदोलन में तब्दील नहीं होता। कम से कम ये लगता कि हाँ सरकार संवेदनशील है, सरकार सुन रही है, और ये नहीं हुआ। और पहले नीतीश कुमार करते रहे, अपने बड़े प्यारे मंत्री को, ताकतवर मंत्री को, रामानंद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, 2008 में इन पर सरकारी जमीन से जुड़े मामले में आरोप लगे थे। नीतीश कुमार ने जांच करवाई और शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद ही उनसे इस्तीफा मांग लिया। अवधेश कुशवाहा
इन 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 ये एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत मांगते पकड़े गए थे, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन हुआ। मंजू वर्मा की बात मैंने की, मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, इनके खिलाफ तुरंत कुछ घंटों में इस्तीफा ले लिया गया। फिर कार्तिक कुमार याद ही होगा। पर ये इस मामले में तो ऐसा देख रहे हैं कि अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। ये जन आंदोलन, हाँ तेजस्वी यादव का मामला, जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जन आक्रोश क्यों बन रहा है, ये सोचना तो पड़ेगा। और यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। और यही सवाल उठता है कि क्या नीतीश पुराने वाले नीतीश नहीं रह गए क्या? क्योंकि नीतीश कुमार के भी कई जो विजुअल्स हैं वो हैरान करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि अपने दामन पर वो हल्का दाग लगने नहीं देते थे डॉक्टर संजय। और अब इतना कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, या इसको लेकर के वो संवेदनशील नहीं है। ये तो कोई मान नहीं सकता। क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूं और सारी दुनिया जानती है, आप लोग जानते हैं कि मंजू वर्मा के पति की वजह से मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। यह भी बात सच है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अब नीतीश कुमार, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की है, ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार है, इस बात को समझना होगा। तो फिर नीतीश पुराने वाले एक्शन में क्यों नहीं है? क्या वजह यह है? मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूं, जरा उस विजुअल्स को देखिए और उसके बाद मैं कहूंगा पीसीआर जरा विजुअल्स देखा। क्या नीतीश पुराने वाले नीतीश नहीं रह गए और इसलिए शायद ये सब घटना घट रही है और नीतीश एक्शन नहीं ले रहे? ये सवाल तो उठ रहा है और लोग उठा रहे हैं, मैं बस आपके सामने परोस रहा हूं। क्योंकि नीतीश बर्दाश्त नहीं करते, नीतीश बर्दाश्त करने वाले कभी रहे नहीं है। तो फिर आखिरकार ये जन आंदोलन का शक्ल क्यों अख्तियार किया? ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या चूक हुई? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हजारों लोग सड़क पर उतर आए और कई किलोमीटर तक पैदल चले, रिजेंटमेंट पिछले 1 महीने से दिखाई पड़ रहा है। तो ये मामूली चीज नहीं है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम पर भरोसा उठ रहा है लोगों का? यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ऐसा क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि कई सारे बिहार के कांड है, नवरूना कांड, डेड एंड, कुछ नहीं हुआ, लोगों का भरोसा ही उठ गया। शिल्पी गौतम केस, लोग आज भी कहते हैं कैसे हसप कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस की चर्चा है, कल भी मैंने इस बारे में बात की। मैं सीधा चलूंगा अपने मेहमान के पास। डॉक्टर संजय, वजह क्या है? इतनी धमक वाली सरकार, अब धमक वाली सरकार दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? लाख नीरज कुमार कहें, अगर नीरज कुमार की बात जनता मान रही होती तो हजारों की संख्या में लोग आक्रोश प्रकट करने सड़क पर तो नहीं उतरते ना। डॉक्टर संजय कुमार, मैं पप्पू यादव की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों में ये भरोसा तो भरोसा बन चुका है ना। लोगों को क्यों ऐसा विश्वास होने लगा है कि ये सरकार, अफसर, नेता, ये लोग लीपापोती कर रहे हैं, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन से बड़ी चूक हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीबीआई को दिया गया है तो हसप करने के लिए दिया गया है। ये लोगों के बीच इस तरह की भावनाओं का पैदा होना भी गंभीर संकट पैदा करता है। डॉक्टर संजय, बिल्कुल, वो जो पीड़िता का गांव है जहां से लोग निकले हैं पैदल आक्रोश मार्च में, और जहानाबाद के बीच की दूरी 25 किलोमीटर की दूरी है। 25 किलोमीटर तक स्वतः स्फूर्त मार्च है। न उसमें कोई बीजेपी के बड़े नेता है, न उसमें कोई जेडीयू के बड़े नेता है। मतलब वो जनता की भीड़ है, वो जनता का आक्रोश है जो आपको सड़कों पर दिख रही है। और कोई 1-2 किलोमीटर नहीं, 25 किलोमीटर तक। फिर वो जहानाबाद में कारगिल चौक है, वहाँ के डीएम मुख्यालय के सामने, वहाँ आकर के भीड़ सभा में तब्दील हो जाती है और एक शोक सभा आयोजित वहाँ होती है, एक आक्रोश प्रदर्शित करते हैं लोग। तो अगर जनता ने तय कर लिया कि अब हमारे रहनुमा जो हैं वो कहीं ना कहीं से पद, प्रतिष्ठा और सत्ता में भागीदारी के लिए उम्मीद बनाए बैठे हैं, उस सरकार से हम उम्मीद अब नहीं कर सकते हैं, हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो जो आपने पूरी बात कही उसका लबो लुबाव यही है
कि ये जनता का आक्रोश वर्तमान सत्ता से है, जिसे जनता बार बार विक्ट्री दे करके उन पर भरोसा जता रही है। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है कि वो कितने अब स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कैसे कोई उनके बारे में कुछ कह सकता है। लेकिन हाँ, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो कुछ तस्वीरें कभी कभी असहज करने वाली आती है, वहां से सवाल तो खड़े होते हैं। और इस मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी, एक शब्द भी नहीं, सदन के अंदर और सड़क पर अगर हर जगह एक आवाज आ रही है कि उस बच्ची को न्याय दिला दीजिए, और सूबे के मुख्यमंत्री चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उनके पीछे से कौन चलाते हैं व्यवस्था को, सामने से कौन चलाते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बयान या भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा। इतनी बात भी अगर सूबे के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि जनता तो निकलेगी ही ना। और जब जनता निकलने लगेगी तो कोई एक घटना नहीं होगा। ये घटना, मैं कह रहा हूं ना कि एक घटना ये शुरुआत है। अभी देखिए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और जब जनता के अंदर में गुस्सा और आक्रोश इस कदर आ जाता है कि वह किसी नेता का इंतजार नहीं करती है, वो खुद सड़क पर निकल जाती है। आप देखिए ना, जो आपके विजुअल्स है उसमें कहाँ कोई लीडर है जिनको कि वो जनता खुद निकल गई है और वो राष्ट्र ध्वज लेकर के, वो तिरंगा लेकर के निकलती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनता ने इतना भारी मैंडेट दिया इंदुकान दीक्षित जी, लेकिन फिर सड़क पर इतनी संख्या में लोग उतर रहे हैं और मसला लॉ एंड ऑर्डर है। आपको लगता है बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर? ये बहुत बड़ा सवाल है, और देखना ये होगा कि जिस तरह का अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे कि स्वतः स्फूर्त, हमें नहीं पता था कि 25 किलोमीटर का मार्च किया लोगों ने। अगर ये वाकई 25 किलोमीटर तक स्वतः स्फूर्त मार्च हुआ है तो ये बहुत ही रोष की बात है। बिना रोष और बिना जन जागृति के ऐसा नहीं हो सकता है, और जनता का ऐसा रोष सरकार को जगाने के लिए बहुत कई ऐसे मामलों में जरूरी भी होता है। अब अगर सरकार नहीं जागी, और मैं आपको बताऊं पंकज जी कि पटना में होगा, कहाँ होगा, नहीं होगा, बात दीगर है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि सरकार ने सीबीआई को दे दिया, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात कहा हमारे बाकी के पैनलिस्ट ने कि आप उसके परिवार के लोगों के संतोष के हिसाब से क्या कर रहे हैं। डीजीपी की बात जो कहा परिवार के लोगों ने कि किस तरह से धमकाने की कोशिश की, तो डीजीपी पे क्या सवाल हुआ? क्या उनको कोई शोकॉज किया गया? तो ये मैसेज पूरे जनता में, न सिर्फ बिहार में, देश में, दुनिया में जाएगा कि एक प्रदेश का डीजीपी इतना संवेदनहीन हो सकता है कि एक पिता, एक माँ जिसकी पुत्री इस ऐसे विवाद में गायब हो गई, उसके साथ उस किस तरह का दुराचार, अनाचार क्या हुआ, कुछ साफ नहीं है, और डीजीपी जाकर के उसे धमकाता है। इस बात पे तो डीजीपी को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। आपको ये बता दें कि डीजीपी को लेकर के है बेहद संवेदनशील है, बहुत कड़क भी है, कागज पे बहुत कड़क है। यही तो हैरान करने वाली बात है, यही तो हैरान करने वाली बात। बड़ा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, कागज पे बहुत कड़क है, किसी को नहीं छोड़ते जो कागजी एक्शन लेना होता है। पर इस तरह की बात उनके रिजीम में हुआ, इसलिए भी लोग बड़े हैरान और परेशान हैं। बड़ी बात यह है कि पंकज जी, सामने जो बात सामने खुल के आई वो तो हकीकत आ गई। अब इसका कार्ड तो अभी तक नहीं आया। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं कि कुछ दिनों पहले बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दिल्ली में कहा था कि देश में लोअर जुडिशरी में 90% भ्रष्टाचार। उसके बाद इस ढंग के कमेंट्स आए जुडिशरी में टॉप लेवल पे। इसका आशय यह हुआ कि अब सड़कों पे लोग अपना न्याय खुद करेंगे। जब 90% न्यायपालिका बिकी हुई और भ्रष्ट है तो फिर किस पर भरोसा होगा? आज वैसे ही डीजीपी पे जब इस ढंग का सवाल बिहार जैसे राज्य में जहां सुशासन बाबू सीएम है उठेगा, तो जनता कहेगी कि इसी तरह हम सड़क पे ही न्याय करेंगे, पकड़ के सबके साथ। लगेगा कि ये भ्रष्ट है, लगेगा कि अत्याचारी, उसको सड़क पे सजा देंगे लोग। फिर किस चीज की सरकार और किस चीज का सुशासन? चलिए, मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए रामबंधु बस जी, डॉक्टर संजय कुमार, इंदुकान दीक्षित जी, सरोज सिंह जी, बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।